हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। 9th क्लास का चैप्टर 2 आज हम करेंगे, जिसमें कि फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 को करेंगे। तो हमारे पास चैप्टर 2 है रैखिक बहुपदों का परिचय। ठीक है, रैखिक बहुपदों का परिचय के बारे में पढ़ेंगे। बहुपद क्या हो गया? बहुपद में नाम से ही पता चल रहा है, बहुपद मतलब एक से ज़्यादा पद होंगे किसी में और रेखिक होंगे, वो उनका परिचय करेंगे हम, उनके बारे में कुछ पढ़ेंगे। तो कुछ बेसिक टर्म्स हैं, जैसे देखो आपको यहाँ पे घात दिखेगा, बहुपद है, यहाँ घात दिख रहा है, कहीं गुणांक दिखेगा। तो सबसे पहले उन बेसिक टर्म्स को देख लेते हैं कि चर, अचर, गुणांक और घात क्या होता है। पूरी एक्सरसाइज इन्हीं चार आपके नेम्स पे डिपेंड करेगी कि क्या आपको अगर चर, अचर, गुणांक और घात के बारे में अच्छे से पता है तो आप इजीली ये वाली एक्सरसाइज कर पाएंगे। तो चर जिसको कि आप वेरिएबल बोलेंगे इंग्लिश में। वेरिएबल मीन्स जो बदलता रहे। वेरिएबल का मतलब इधर से उधर बदलता रहे, टाइम टू टाइम इसकी वैल्यू चेंज हो जाए। तो चर वो होते हैं जहाँ पे हमारे अल्फ़ाबेट्स यूज होते हैं, जैसे A to Z। कोई भी अल्फ़ाबेट हम मानते हैं, जैसे मैथ्स में बहुत बार हम A की वैल्यू निकालते हैं, कभी X की निकालते हैं, कभी Z की निकालते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन टू क्वेश्चन उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। उसको बोलते हैं हम चर वैल्यू। A से Z तक जो भी हम वेरिएबल मानते हैं उसी का क्या हो जाएगा? चर। एचर मीन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब जो रिजिड हो, 1 to इन्फिनिटी। जितनी भी हमारी काउंटिंग होती हैं वो सारी किस में जाएंगी? एचर वैल्यू में। जो गिनतियां हमारी होती हैं 1 2 3 4 इस तरह से, जहाँ तक आप कोई भी गिनती जानते हो। अब जैसे 1 है, अब 1 को आप किसी भी कॉन्टेक्स्ट में यूज कर लो, चाहे मैथ्स में करो, चाहे इंग्लिश में करो, चाहे हिंदी में, किसी भी सब्जेक्ट में यूज हो, या फिर मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर में करो, सेकंड में करो, थर्ड में करो, किसी भी चैप्टर में करो। अब 1 ही रहता है, ठीक है, 1 नहीं बदलता। तो जितनी भी काउंटिंग है वो सारी हमारी एचर वैल्यू में जाती हैं, वो अपनी वैल्यू नहीं बदलती, चाहे किसी भी कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रखी हो। अब जैसे यहाँ हमने चर की बात की थी, तो ए की वैल्यू है। अब मैथ्स की आप एक्सरसाइज 2.1 में करोगे तो हमने वेरिएबल ए मान लिया, मान लीजिए, उसकी वैल्यू कुछ और आ जाएगी। अगली एक्सरसाइज कर रहे हो तो किसी और क्वेश्चन में ए आपको चर वैल्यू मिली, वहाँ कुछ और वैल्यू आएगी इसकी। इसलिए इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, उसको बोलते हैं चर। और जिसकी वैल्यू नहीं बदलती उसको बोलते हैं एचर। नेक्स्ट आएगा गुणांक। गुणांक मीन्स इंग्लिश में इसको कोफिशिएंट बोलेंगे। गुणांक का मतलब है कि जो ये आपके पास चर वैल्यू होंगे ना, इनके साथ जो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, जैसे 2x² + 3 इस तरह से लिखा हो तो ये इसका गुणांक हो जाएगा, x² का गुणांक। जो हमारे ये चर वैल्यू होंगे इनके साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई में होगा उसको बोलते हैं हम गुणांक। ठीक है, नेक्स्ट है घात। घात मीन्स इंग्लिश में बोलेंगे इसको डिग्री। डिग्री जैसे कि ये, इसी एग्जांपल को हम दोबारा लेते हैं, 2x² + 3। तो ये जो x की पावर होती है इसी को हम क्या बोलेंगे? घात। जो चर वैल्यू की जो घात होगी, मैक्सिमम घात। जैसे एक और एग्जांपल मैं लूँ, 2x² + 3x + 1, जैसे इस तरह से लिखा है हमारे पास। और अब आपसे पूछा जाए कि इस बहुपद की घात बताओ, ठीक है, ये सभी बहुपद हैं हमारे पास, इस बहुपद की घात बताओ, तो आप क्या बताओगे? 2 बताओगे, क्योंकि x यहाँ भी यूज हुआ है, यहाँ x की पावर 1 है, x यहाँ भी यूज हुआ है, यहाँ इसकी घात 2 है। तो जो सबसे ज़्यादातर उच्चतर जो घात होगी उसको हम लेके चलेंगे, वही हमारी बहुपद की घात मानी जाएगी। तो आई थिंक ये चार जो टर्म्स है हमारे पास, ये आपको क्लियर हुई होंगी। चर वैल्यू, A to Z अल्फ़ाबेट्स जो भी हम मानते हैं मैथ्स में। एचर वैल्यू सारी काउंटिंग्स हमारी। गुणांक जो भी आपकी चर वैल्यू के साथ मल्टीपल होगा उसको गुणांक बोलेंगे। एंड चर वैल्यू की जो ऊपर ऐसे घात में लिखा होगा वही हमारी घात हो जाएगी। और मैक्सिमम पूछा जाएगा तो जो भी आपका चर पद है उसकी सबसे बड़ी घात को हम ले लेंगे। ठीक है, अगर ये चार की पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे। अब इजीली बना पाएंगे अगर ये चारों टर्म्स आपको अच्छे से समझ आ गए हैं। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है, नीचे दिए गई बहुपद की घातें ज्ञात कीजिए। अभी मैंने आपको बताया कि जो भी आपकी चर वैल्यू होगी, सबसे पहले हम इसमें चर वैल्यू ढूंढेंगे। चर मीन्स अल्फ़ाबेट्स को ढूंढेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में अल्फ़ाबेट हमारे पास x है, ठीक है। x की सबसे ज़्यादा पावर क्या है? 2 है। तो क्या लिखेंगे? 2x² - 5x + 3 बहुपद की घात इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी? 2। सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जो घात है वही लिख देंगे। अब इसी तरह सेकंड पार्ट में देखिए, y की घात 3 + 2y - 1 बहुपद की घात। इस भी बहुपद की हमें घात बतानी। फर्स्ट के सभी पार्ट्स में बहुपद की घात इज इक्वल टू जो सबसे मैक्सिमम आपको दिखेगी, वो मैक्सिमम घात कितनी है यहाँ पे? 3। तो वही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बहुपद में बताएंगे हम बहुपद की
घात, इसमें भी हमें सबसे मैक्सिमम से मैक्सिमम देखना है। ये वाली तो है चर वैल्यू की सबसे ज़्यादा घात का है, यहाँ y की 3 है और यहाँ y की 2 है, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। -9 बहुपद की घात, क्या आपको इसमें कोई चर वैल्यू दिख रही है? -9 एक अचर वैल्यू है, अगर इसमें चर वैल्यू हमारे पास है ही नहीं तो घात भी कोई नहीं होगी, उसकी घात क्या हो जाएगी? 0। 4z - 3, अब हमारे पास इस बहुपद में चर वैल्यू ढूंढनी है हमें, और हर बार मैं बार बार आपको याद दिलवा रही हूँ, चर वैल्यू मीन्स अल्फ़ाबेट्स ABCD हमारी। तो अल्फ़ाबेट्स में क्या है हमारे पास, इस वाले बहुपद में z है, और z की पावर कितनी है, घात कितनी है, यहाँ कुछ नहीं है, मीन्स घात 1 होती है, तो 1 इसका आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, 4z - 3 में बहुपद की घात 1 हो जाएगी। जो भी आपको चर वैल्यू की मैक्सिमम घात दिखे वही हमारा आंसर रहेगा। देन क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। घात 1, 2, 3 के बहुपद लिखिए। अपनी तरफ से कोई भी बहुपद बनाना है तो सबसे पहले हम लिखेंगे घात 1 का बहुपद। ऐसा बहुपद बनाएंगे जिसमें कि पावर 1 हो। अभी तो हमारे पास ये एग्जाम्पल है बहुपद का, जैसे 2x + 1 बना दिया मैंने। कुछ भी बना सकते हैं आप, सबका इंडिविजुअल अलग अलग आंसर हो सकता है। ये घात 1 का बहुपद बनाना था हमें, तो 2 टर्म्स ले ली हमने और x की पावर 1 रख दी। ठीक है, अब दूसरा बनाएंगे हम घात 2 का बहुपद। इसी को साथ लेते हुए इन्हीं टर्म्स को लेके बना लेंगे, हमारे लिए इजी रहेगा। 2x² + 2x + 1, इस तरह से बना दिया हमने। हमें घात 2 चाहिए थी, मैक्सिमम 2 ले ली, फिर 2x प्लस कर दिया, फिर 1 कर दिया। आप इनकी जगह सिर्फ हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग घात से मतलब है कि घात 2 होनी चाहिए, आप यहाँ पे कोई भी टर्म्स यूज कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह से हम बनाएंगे अब घात 3 का बहुपद। घात 3 का बहुपद बनाएंगे, यही वाला बहुपद लेते हुए हम चल रहे हैं। 2x3 + 2x² + 2x + 1। ठीक है, इसके अलावा भी और बहुत सारे आपके बन सकते हैं, तो चॉइस इज़ योर्स, आप कोई और एग्जाम्पल भी बना सकते हैं। घात 1, 2, 3 मैक्सिमम घात जो गिवन है वो होनी चाहिए। यहाँ 1 थी तो 1 मैक्सिमम रखी हमने, यहाँ पे 2 चाहिए थी तो 2 मैक्सिमम रखी, यहाँ पे 3 चाहिए थी 3 मैक्सिमम रखी, उससे नीचे कितनी ही आपके पास टर्म हो सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 3 हम। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है बहुपद x² - 3x³ + 6x² - 2x + 7 में x² और x³ के गुणांक बताइए। तो हमने जब बेसिक टर्म से इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले बेसिक टर्म्स सीखी थी, उसमें बताया था कि गुणांक का मतलब होता है गुणा, और x² और x³ का गुणांक बताना है। मीन्स इस वाले बहुपद में ढूंढो कहाँ x³ है, ये रहा, और x², इनके साथ कौन सा नंबर गुणा में है, वही इसका गुणांक हो जाएगा। तो हम लिखेंगे इसको x² का गुणांक = क्या होगा आपके पास, x² का गुणांक x² के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई में है, दैट इज़ 6। नेक्स्ट हमें पूछा गया है x³ का गुणांक, मतलब x की घात 3 का गुणांक क्या होगा। तो x की घात 3 का पूछा है, तो इस बहुपद में ढूंढो x की घात 3 यहाँ पे हमारे पास, और इसके साथ क्या नंबर गुणा में है, -3। साइन का आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे प्लस था तो प्लस लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब तक हम नहीं लगाएंगे वो वैल्यू प्लस में ही मानी जाती है। यहाँ पे x की पावर 3 का जो गुणांक है वो -3 है, इसलिए आंसर हमारा -3 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुपद 4z³ + 5z² - 11 में z का गुणांक क्या होगा। इसमें हमें z का गुणांक बताना है। तो z का गुणांक तो सबसे पहले तो हमें बहुपद में z ढूंढना पड़ेगा। देखो यहाँ z³ है, यहाँ z² है, और फिर 11 एचर वैल्यू आ गई। z तो हमारा यहाँ पे आया ही नहीं कहीं भी, तो z अगर इस बहुपद में नहीं है तो z का गुणांक हमारे पास क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि z है ही नहीं तो हम उसका गुणांक 0 मान के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। 2.1 हमारी छोटी सी एक्सरसाइज है जिसमें कि हमारे पास 5 क्वेश्चंस थे।
अब ये लास्ट क्वेश्चन है 5th। देखिए बहुपद 9x³ + 5x² - 8x - 10 में एचर पद क्या होगा। अभी हमने बेसिक टर्म्स पढ़ी थी, ये नीचे लिखी भी हुई हैं। एचर वैल्यू कौन सी होती है, कांस्टेंट जो काउंटिंग्स होती हैं जिनके साथ कोई भी चर वैल्यू मल्टीप्लाई ना हो। तो यहाँ देखिए 9x² यहाँ पे चर वैल्यू है, ये नहीं हो सकता। x² ये भी चर वैल्यू है, x ये भी चर है। तो यहाँ देखिए -10 के साथ यहाँ कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं है, कोई भी चर वैल्यू, कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं है। तो ये हमारी एचर वैल्यू होगी। तो इसमें हम लिखेंगे बहुपद में एचर संख्या इज इक्वल टू क्या होगी हमारे पास -10। जिसके साथ कोई भी अल्फ़ाबेट मल्टीप्लाई ना हो वही हमारी क्या हो जाती है, एचर वैल्यू हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा -10। इस तरह से सिर्फ ये आपने देखा होगा कि पूरी एक्सरसाइज इन 4 बेसिक टर्म्स पे डिपेंड थी। अगर ये वाली बेसिक टर्म्स आपको अच्छे से समझ आ गई तो इजीली आपने ये क्वेश्चंस कर लिए होंगे। एंड अगर आपको मेरे स्मॉल एफर्ट्स पसंद आते हैं तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। अगर किसी को कोई क्वेरी हो, कोई भी अगर आपको पॉइंट समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपकी क्वेरी का आंसर दिया जाएगा। थैंक यू।